नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास भाग 4 पढ़ेंगे। समास भाग 4, और मैं आज प्रयास करूंगा कि अव्ययी भाव समास मैं आज समाप्त कर दूं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। तो कमेंट में आप सभी बच्चे यस लिख दीजिए। कमेंट में आप सभी बच्चे यस लिख दीजिए। चलिए ठीक। तो बोर्ड पर लिखे हैं, ये सब आपका अव्ययी भाव समास है। ये टोटल आपका अव्ययी भाव समास है। अगर आप याद किए हो, लेकिन उससे पहले दो बातें आपको बता देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला बात तो ये कि कल दिन आपका बुधवार है ना, कल से वीडियो जो है हम प्राइवेट कर देंगे। मतलब अब तक जो हम आपके पास लिंक भेज रहे हैं, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपका जब मन चाहे तब आप देख सकते हो। लेकिन कल अगर आप चाहिएगा तो नहीं देख पाइएगा। आप सिर्फ इसी टाइम देखिएगा, 3 बजे से लेकर के 3:40, 3:45 है ना, 3:40 या 3:45 या 3:50, जितना समय तक हम पढ़ाएंगे उतना समय तक ही ये क्लास आपके मोबाइल में भी चलेगा। उसके बाद अगर आप सोचिएगा कि दोबारा उसी लिंक पर हम देख लें, तब कल से आप नहीं देख पाइएगा, है ना। आज भर आप देख लीजिएगा, कल से आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए एकदम हर हालत में 3 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है ना। पूरा वीडियो हम प्राइवेट कर देंगे बाबू, कल से एकदम 3 बजे आपको हर हालत में देख लेना है। बहुत सारा बच्चा क्या सोचता है, लिंक तो मेरे पास आइए गया, अब तो हम जब चाहें तब देख सकते हैं, पर कल से आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ये पहला बात हुआ। दूसरा बात यह है बाबू कि जो बच्चा किताब खरीद लिया अच्छी बात है। जो बच्चा किताब नहीं खरीदा है, वो कल से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक किताब नहीं मिलेगा। 2 से 4 इस टाइम हम व्यस्त रहते हैं, इस टाइम हम आपको किताब नहीं दे सकते हैं, है ना। जो बच्चा नहीं लिया है, लेने का अगर प्रयास कर रहा है, वो आने का अगर सोच रहा है, तो वो 2 से 4 के बीच में नहीं आइएगा, क्योंकि उस टाइम हम व्यस्त रहते हैं। जैसे 3 बजे तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, 2 बजे से वीडियो बनाते हैं फिर आप ही के क्लास का ज्योग्राफी का, तो समय रहता नहीं है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मतलब किताब आपको नहीं मिलेगा, और 2 बजे तक आपको किताब मिल सकता है, 4 बजे के बाद आपको किताब मिल सकता है। ये दूसरा बात हुआ, ठीक है ना। हाँ, सभी चीज़ का प्राइवेट होगा, है ना, एकदम प्राइवेट कर देंगे। ज्योग्राफी रहे चाहे कुछ भी रहे। बारिश पड़ रहा है सर जोर से इधर। तेरे इधर बारिश पड़ रहा है ना, तो मेरे इधर भी वर्षा हो रहा है, तो बता कुछ ही रहा है तुम। हो रहा तो अच्छा बात है, जाओ वर्षा में जाके भीगो, नाचोगन जाके आराम से, है ना। नहीं, पिछला लिंक लॉक नहीं होगा। जिसको जैसे मैंने अपलोड किया वो वैसे रह जाएगा, उसको कुछ नहीं करेंगे। जिस आगे से जो भी वीडियो होगा उसको आप पर लिंक भेजेंगे, आपको पढ़ा देंगे, तुरंत हम उसको प्राइवेट कर देंगे, ठीक है ना। और जिसको हमने अपलोड कर दिया, पब्लिक कर दिया, पब्लिक होता है, पब्लिक कर दिए हैं, कोई भी उसको देख सकता है, उसको कुछ नहीं करेंगे। जिसको जैसे अपलोड मैंने किया वो वीडियो वैसा रह जाएगा, ठीक है ना। और कल से
टोटल वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। आपको लिंक भेजेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, फिर प्राइवेट कर देंगे। चलिए समास भाग 4। बच्चे अगर आपको याद है ना, तो आप देखिए यही सब टोटल हम पढ़ाएं अब तक, टोटल यही सब हम आपको पढ़ाए हैं। तो अगर याद है तो आप लोग भी प्रयास कीजिए बोलने का, सुनने का, समझने का। अधिहरि जानते हैं ना, हरौ इति, अध्यात्म, जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आप बोल सकते हैं। आत्मनि इति, उपगंगम, गंगायाः समीपम, यही सब रट्टा मारना है बाबू, एकदम आसान हो जाएगा। इतना नहीं रखिए, गड़बड़ हो जाएगा भाई। उपगंगम, गंगायाः समीपम, अधिहरि हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति, है ना। उपगंगम गंगायाः समीपम, फिर है उपवनम वनस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपवनम वनस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपरामम रामस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक आपका हो गया। फिर देखिए सुमधुरम मधुरानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, है ना बउआ। सुमधुरम मधुरानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि। यहाँ देखिए सुमधुरम तो मधुरा नाम समृद्धि, मधुरा नाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, और विसर्ग पड़ेगा भाई, है ना। फिर है दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि, और दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, है ना। तो दुर्भिक्षम सब पढ़ावल है, आप नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। भिक्षानाम व्यर्धि, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, है ना। दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि। हो गया इधर वाला। ये आपको करना चाहिए, लेकिन आपके चलते मेरे को करना पड़ रहा भाई। ये सब आपको करना चाहिए भाई, है ना। चलिए एक बार फिर से। अधिहरि हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति, अधिहरि हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपवनम वनस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपरामम रामस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, सुमधुरम मधुरानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, है ना। फिर इधर देखिए
देखो चेक करके, किसी का फोन आ रहा है। फिर इधर देखिएगा ऊपरे वाला, निर्मच्छिकम, मच्छिका नाम अभाव। निर्मच्छिकम, मच्छिका नाम अभाव। फिर है निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव। निर्गंधम, गंधानाम अभाव, है ना। निर्मच्छिकम, मच्छिका नाम अभाव। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव। निर्गंधम, गंधानाम अभाव। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए, अति हिमम, अति रोगम, अति कष्टम, है ना। अति हिमम, हिमस्य अत्यय। अति रोगम, रोगस्य अत्यय। अति कष्टम, कष्टस्य अत्यय, है ना। कष्टस्य अत्यय। अति निद्रम, इसका अलग होगा। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, है ना। अति स्वप्नम, स्वप्नः संप्रति न युज्यते, है ना। यहां देखिए, निद्रा संप्रति न युज्यते, स्वप्न संप्रति न युज्यते। और ये क्या था? इति शब्दस्य प्रकाश, है ना। इति हट गया तो क्या बनेगा? हरि शब्दस्य प्रकाश। इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाश, है ना। अनु विष्णु, इसका क्या बनेगा? विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। देखो बउआ, पश्चात। अनुरामम, रामस्य पश्चात। अनुरूपम, एक होगा रूपस्य योग्यम। अनुगुणम, एक होगा गुणस्य योग्यम, है ना। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। इधर एक बार फिर से बोलता हूं, और इस काम को आप कब कीजिएगा? अव्ययी भाव समास जब समाप्त हो जाएगा, आप सब नियम एक बार जगह लिख लीजिएगा। तो लिखने के बाद लास्ट में अव्ययी भाव समास समाप्त हो गया, सब नियम आपने कॉपी में लिख लिया। उसके बाद एक बार इस प्रकार से लिख करके सिर्फ रट्टा मारते रहिए इसको, एकदम कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। उधर निर्मच्छिकम, मच्छिका नाम अभाव। निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव। निर्जनम, जनानाम अभाव। निर्गंधम,
गंधानाम अभाव, अति हिमम हिमस्य अत्यय, अति रोगम रोगस्य अत्यय, अति कष्टम कष्टस्य अत्यय। फिर है अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, अति स्वप्नम स्वप्न संप्रति न युज्यते, इति हरि हरि शब्दस्य प्रकाश है, इति विष्णु विष्णु शब्दस्य प्रकाश है, अनु विष्णु विष्णोः पश्चात, और अनु रामम रामस्य पश्चात। लेकिन उसके बाद है अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनुगुणम गुणस्य योग्यम। स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब आपके किताब में अवेलेबल है बाबू, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। चलिए अब जरा कमेंट में हमको ये बताइए कि अव्ययी भाव समास में रूल नंबर कहाँ तक हुआ था? 9 तक 10 तक? देखिए कमेंट जरा लिख लीजिए, तो याद हमको नहीं है कहाँ तक हमने आपको बताया था। रूल नंबर कई तक? यह सब रट्टा मारने का चीज़ है, इसको रट लीजिएगा जरा बढ़िया से। अरे 2 बार 3 बार खाली पढ़िएगा जी, है ना, हर दिन पढ़िएगा, एक दिन याद हो जाएगा, पता भी आपको नहीं चलेगा और याद होबल भी रहेगा। पढ़ने का ये रहस्य है कि ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ये रहस्य है पढ़ने का, है ना। तो कमेंट में आपने लिखा 10 नंबर तक, चलिए अब हम नंबर 11 लिखते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है ना। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। प्रतिगृहम, और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिदिनम, है ना। प्रतिगृहम प्रतिदिनम, तो देखिए प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द, प्रति उपसर्ग से जो भी शब्द बनेगा बात उसकी हो रही है। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। और बाबू एग्जाम्पल के लिए क्या है, यहाँ समस्त पद, यहाँ विग्रह, यहाँ अर्थ, और अर्थ से कोई मतलब नहीं है। प्रतिगृहम, तो इसका विग्रह कीजिए, गृहम गृहम, तो देखिए बन गया। अब गृहम गृहम, फिर है प्रतिदिनम दीनम दीनम, है ना। कितना आसान आपका विग्रह है। और इसका अर्थ अगर लिखिएगा तो गृहम गृहम घर घर, दीनम दीनम दीना दीना, प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रतिदिनम दीनम दीनम। उसके बाद बाबू नंबर 12, यथा उपसर्ग
से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास, ये देखिए होता है। यथा उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर जैसे समस्त पद विग्रह अर्थ तो पते होगा, इधर समस्त पद विग्रह उधर अर्थ। यथा बलम है ना, यथा समयम, यथा शक्ति, ठीक है ना। यथा बलम, यथा समयम, यथा शक्ति। ये एग्जाम में आया भी है, आता भी है। यथा बलम, इसका विग्रह कीजिए। यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। देखिए यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। और अर्थ क्या होगा भाई? बलम अनतिक्रम्य, बल भर। समयम अनतिक्रम्य, समय के अनुसार। और शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति भर। चलिए हो गया। यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य। यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। यथा समयम, समयम अनतिक्रम्य। इस प्रकार से बाबू ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर आवेंगे नंबर कै पर, कै था 12 ना, आवेंगे नंबर 13 पर। साथ के अर्थ में देखिए इधर साथ होना के अर्थ में स से बनने वाला शब्द, और फिर वही अव्ययी भाव समास होता है। उधर आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, सचक्रम, सहर्षम, सपुस्तकम। ध्यान दीजिएगा, सचक्रम, सहर्षम, सपुस्तकम। इसका विग्रह चक्रेन, युगपत, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। स एन युगपत, सहर्षम, हर्षेन युगपत, सपुस्तकम, पुस्तकेन युगपत। अब आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, तब आपको लगेगा हार्ड है।
अब इसी चीज़ को 4 बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको लगेगा आसान है ना। ठीक है। सचक्रम चक्रेन युगपत्, सहर्षम हर्षेन युगपत्, सपुस्तकम पुस्तकेन युगपत्। देखिए चक्रेन में ये वाला ना है, हर्षेन में टवर्गी ना, लेकिन पुस्तकेन में तवर्गी ना। चक्रेन युगपत्, चक्र के साथ, हर्षेन युगपत्, हर्ष के साथ, पुस्तकेन युगपत्, पुस्तक के साथ, है ना। अब इसी को एकदम आराम से हम लोग याद करेंगे। प्रतिगृहम गृहम गृहम, प्रतिदिनम दीनम दीनम। फिर है यहाँ, ये तो याद हो गया होगा ना। देखे तो 11 नंबर याद हुआ, कमेंट किए तो यस, 11 नंबर याद हुआ। प्रतिगृहम गृहम गृहम, प्रतिदिनम दीनम दीनम। आज अब यही भाव समास समाप्त हो रहा, आप टेंशन मत लीजिए। कल शुरू करेंगे बहुव्रीहि समास। हाँ, अब चलिए इसको याद कीजिए। यथा बलम, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, मिटा देंगे फिर नहीं तो हम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यथा बलम बलम अनतिकरम, यथा समयम समयम अनतिकरम, यथा शक्तिम, महलंत दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शक्तिम अनतिकरम दे देते हैं। यथा समयम समयम अनतिकरम, यथा शक्तिम शक्तिम अनतिकरम। मन यथा हटेगा बलम बच गया, उसके बाद अनतिकरम में लिख दिए। यथा हटेगा समयम बचेगा, तो समयम अनतिकरम में। यथा हट गया शक्ति में लिख दिए, अनतिकरम में, है ना। अब उसके बाद इसको रट जाओ। सचक्रम चक्रेन युगपत्, सहर्षम हर्षेन युगपत्, सपुस्तकम पुस्तकेन युगपत्। फिर से सचक्रम चक्रेन युगपत्, सहर्षम हर्षेन युगपत्, सपुस्तकम पुस्तकेन युगपत्। उम्मीद करते हैं याद हो गया बच्चा, उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया। कमेंट में यस लिखो बाबू। हाँ, फिर से प्रतिगृहम गृहम गृहम, प्रतिदिनम दीनम दीनम, यथा बलम बलम अनतिकरम, यथा समयम समयम अनतिकरम, यथा शक्तिम शक्तिम अनतिकरम। सचक्रम चक्रेन युगपत्, सहर्षम हर्षेन युगपत्, सपुस्तकम पुस्तकेन युगपत्। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब रूल नंबर 14। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। एकदम घर में बैठ के एकदम आराम से आधा घंटा संस्कृत के लिए समय दो और आधा घंटा ज्योग्राफी के लिए समय दो, है ना। और उसके बाद किताब उताब अगर खरीद लिया होगा भाई, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा उस पर 1 घंटा समय दीजिए।
तो इस प्रकार से 2 घंटा हो गया। अब इसने 2 घंटा अगर 3 बार समय दे दीजिएगा, सुबह दोपहर शाम, तो 6 घंटा हो गया, काफ़ी है। 6 घंटा पढ़ लिया, 18 घंटा आपका एंजॉय योर लाइफ विथ लॉकडाउन। एक बार सवेरे में बैठिए, आधा घंटा जरा संस्कृत पढ़ लीजिए, आधा घंटा जरा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, है ना, और 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे दीजिए। फिर दोपहर में बैठ गया भाई पढ़ने के लिए, तो फिर आधा घंटा उसी संस्कृत को पढ़ो, उसी ज्योग्राफी को पढ़ो जो सुबह में पढ़ा है ना, उसी ऑब्जेक्टिव को पढ़ो जो सुबह में पढ़ा। फिर शाम को बैठिए, है ना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे पढ़ने के लिए, तो फिर आधा घंटा समय उसी चीज़ को पढ़िए, याद हो जाएगा। यार हम आसान है यार, टेंशन लेने का नहीं। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े आज के क्लास में? प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रतिदिनम दीनम दीनम यथा बलम बलम अनतिकरम यथा समयम समयम अनतिकरम यथा शक्तिम शक्तिम अनतिकरम। उसके बाद क्या पढ़े, है ना, सचक्रम चक्रेन युगपत सहर्षम हर्षेन युगपत सपुस्तकम पुस्तकेन युगपत। चलिए हो गया। अब नंबर 14 नंबर जो है ना, इसको कुछ मत कीजिए, सीधे समस्त पद विग्रह अर्थ। समस्त पद विग्रह अर्थ। आमरणम आजीवनम, है ना, आमरणम आजीवनम विग्रह आमरणात् और आजीवनम आजीवनात् अर्थ मरने तक, अर्थ जीवन तक। चलिए हो गया भाई, हो गया। आमरणम आमरणात् आजीवनम आजीवनात्। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका अव्ययी भाव समास समाप्त हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा समय है, तो समय अगर है ये है, तो अव्ययी भाव समास जो है वो समाप्त हो गया। तो नंबर 2 में हम हेडिंग दे देते हैं बहुव्रीहि समास, है ना। और यहाँ पर पहला स्टार में सूत्र लिख देते हैं। बहुव्रीहि समास सूत्र लिख देते हैं क्या? अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि, यही सूत्र है। पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भावः, सो पढ़ लिए हम लोग। अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि। और फिर मैं एक बात आप सभी को बोलता हूँ, समास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रटने का है, नहीं रटिएगा बोझ बढ़ता जाएगा, फिर कभी रटने का पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए पढ़ते जाइए, आपका काम है, आप पढ़ते जाइए। मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार से व्यवस्था करके हम पढ़ा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो नहीं भी पढ़ा सकता हूँ, मेरा मन, हम नहीं भी आपको पढ़ा सकते,
कोचिंग खुलेगा तब पढ़ावेंगे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि छुट्टी हमने नहीं दिया, कोचिंग हमने बंद नहीं किया। कोचिंग बंद सरकार के तरफ से हुआ है, इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं बाबू कि हम बंद नहीं किए हैं, सरकार बंद किया वो जाने, हम छुट्टी नहीं दिए हैं। तो हम अगर चाहें तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, मगर हम आराम भी कर सकते हैं। हम 6 महीना 8 महीने जितना महीना बंद रहे, अब तो उम्मीद के किरण है खुलेगा, उम्मीद है, क्योंकि वैक्सीन अपने चरम सीमा पर पहुंच भी चुका है ना। अब उम्मीद है कि वैक्सीन अगर आ जाए तो खुल जाएगा, है ना। तो जुलाई तो खैर नहीं, और अगस्त में भी नहीं, अगस्त में भी चांस नहीं है मानिए, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकल है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा मन है, तो हम अपना काम कर रहे हैं, और आप सभी बच्चे अपना काम कीजिए। और आपको पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 घंटा भी मेहनत कीजिएगा, एग्ज़ाम आपका सही चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, देखिए लिखते हैं सूत्र, अन्य पदार्थ प्रधानो, एक साथ है जी, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, ये सूत्र है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि को भी मिला दीजिए। ये सब एक लाइन, एक शब्द में ही सब है, ये अलग है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि मतलब जिस समास का अन्य पद, कोई दूसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई अन्य पद अर्थात कोई दूसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलिए हो गया। और इसके बाद फिर कुछ नहीं इसमें है, सिर्फ आपका उदाहरण है, बस इतना समय नहीं लगेगा, है ना। ये बहुव्रीहि समास तुरंत समाप्त हो जाएगा, है ना, 15 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद शुरू कर देंगे तत्पुरुष समास, तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, 6 भेद, 6 भेद पढ़ेंगे, समय लगेगा। उसके बाद फिर किसी समास में कोई परेशानी नहीं है। अब यही भाव समास इसने समय लिया, और तत्पुरुष समास ये समय लेगा, और कोई समास समय ज़्यादा नहीं लेगा। तो बाकी विशेष कल होगा, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। और 4 बजे से भी बच्चा क्लास चलता है, जस्ट अभी 15-20 मिनट के बाद, तो हम वो 12 क्लास का क्लास चलता है ना। तो हम 10 क्लास में भी लिंक भेज देते हैं, ताकि 10 क्लास का बच्चा का अगर मन रहे तो पढ़ ले, है ना। तो अगर आपका मन रहेगा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं आप।